दोस्तों, आपका यस मास्टर पॉइंट में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं जैव विकास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, पहले वो देखते हैं। बहुत थोड़ा है, उसके बाद आप पूछे हुए क्वेश्चन दो। ओके दोस्तों, आइए देखते हैं फैक्ट। देखते हैं आर्कियोप्टेरिक्स। दोस्तों, आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी था, जिसके जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरासिक चट्टानों से मिले हैं। क्लियर? यह सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का संयोजक कड़ी है था। ठीक, क्या है? सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी। ठीक, जिसमें सरीसृप की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत तथा अग्रपादों की उंगलियों पर पंजे थे। इसके बावजूद यह पक्षी था। क्लियर? इसके बावजूद यह पक्षी था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंख में रूपांतरित हो चुके थे। आगे आइए, डायनासोर। क्लियर? डायनासोर एक विशालकाय सरीसृप था। ठीक है, सरीसृप में आते हैं जो कि मध्यजीवी या मोसोजोइक कल्प महाकल्प में थे। महाकल्प मतलब ईरा। मध्यजीवी महाकल्प के 3 कल्पों ट्रायसिक कल्प, जुरासिक कल्प और क्रिस्टेशियस कल्प में बांटा गया है। ठीक है, महाजीव मध्य को 3 कल्प में बांटा गया है। आगे ये देखते हैं क्रोमैग्नन। इससे संबंधित बहुत क्वेश्चन आते हैं। मनुष्य की आधुनिक मानव होमोसेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति है। ठीक है, क्या है? क्रोमैग्नन। ठीक है, होमोसेपियंस, क्रोमैग्नन। ठीक है, होमोसेपियंस फॉसिलिस। ठीक है, मानते हैं, क्या मानते हैं? फॉसिलिस। ठीक है, क्रोमैग्नन का शरीर गठा हुआ लगभग 180 सेंटीमीटर 6 फीट लंबा या कपाल गुहा 600 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। कुछ फैक्ट थे, इनको जानना चाहिए। आगे क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ कब हुआ है दोस्तों? लगभग काउंट करिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 2 अरब वर्ष पूर्व। क्लियर? आना भी चाहिए, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि इकाई दहाई कैसे हो। ठीक है, तो देखिए, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम मतलब ओरिजिन लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ। प्रारंभ में जीव साधारण एक तथा एक कोशिकीय थे, बाद में बहुकोशिकीय जीवों, ठीक है, मल्टी सेलुलर जीवों का विकास हुआ जो कि यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं, जबकि जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल साधारण किस्म के प्रोकैरियोटिक, ठीक, कोशिका होते हैं। आगे देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या होता है, ये भी देखेंगे। ठीक, ये सारे क्वेश्चन आते हैं, साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है दोस्तों? कौन सा है? नीलहरित शैवाल। ठीक, सबको आना चाहिए। कौन है? नीलहरित शैवाल। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल है। ये ऐसे प्रथम जीव हैं जिन्हें सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन वायु गैस मंडल में फैलने लगी और अन्य जीवों के विकास में सहायक हुई। ठीक, आगे देखते हैं। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? किस पर है? ओवर प्रोडक्शन, बिल्कुल। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेशन एंड वेरिएशन, ठीक, हाँ ये भी है। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्लियर? तो इस पर सभी हो जाएगा। डार्विनवाद के सिद्धांत में देखिए, चार्ल्स डार्विन के बारे में कुछ जान लीजिए। इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। ठीक है, इन्होंने डार्विनवाद प्रस्तुत किया। डार्विनवाद को प्राकृतिक वर्णवाद भी कहते हैं। डार्विनवाद की विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक क्या है? प्रकृति चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति। ठीक है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति कब छपी थी? 1859 में छपी थी। डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इन तीनों पर आधारित है। ठीक, आगे विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित? किसने किया दोस्तों प्रतिपादित? विकासवाद का सिद्धांत किसने? डार्विन ने। ठीक, डार्विन का मत था कि प्रकृति कृत्रिम परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। विकासवाद कहलाने वाला यह सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बने। ठीक है, ये पता होना चाहिए। जीव विकास, इवोल्यूशन,
ठीक है, को सर्वप्रथम किसने समझाया दोस्तों? लैमार्क ने। किस समझाया? लैमार्क ने। देखिए, जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क ने प्रस्तुत किया, जो 1809 में उनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक, ठीक है, फिलॉसफी जूलॉजिक में छपा है। इसे लेमार्क का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत कहते हैं। ठीक, आगे आइए। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था दोस्तों? ह्यूगो डी ब्रीज ने। ये बहुत आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ह्यूगो डी ब्रीज, ठीक है, ह्यूगो डी ब्रीज, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। आगे आइए। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत को हॉलैंड के पादप शास्त्री, ठीक है, ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया। इनके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा स्थायी वंशगत बड़ी विभिन्नताओं के कारण होती है। जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देता है उत्परिवर्तित कहलाता है। ठीक है, उत्परिवर्ती कहलाता है। इन्होंने अपना प्रयोग साध्य प्रिमरोज पर किया था। आगे आइए। सूची मिलाना है, सूची नीचे दिए गए कोटों के द्वारा मिलाना है, सूची 1 सूची 2, ठीक है, तो मिलाइए। उत्परिवर्तन देखिए, अभी आप पढ़ चुके बहुत सारे। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? किसने दिया? डॉक्टर ब्रीज ने। ठीक, किसने? डॉक्टर ब्रीज ने। एक का हो जाएगा 4। अगला जी, विकास का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? विकास सिद्धांत डार्विन, अभी आपने पढ़ा, डार्विन ने दिया। ठीक है, अगला ये एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना, ये आपने नहीं पढ़ा, ये दी है बीडल और टैटम ने। ठीक है, ओपेरॉन अवधारणा किसने दी है? ये दी है जैकब मेनॉर्ड ने। क्लियर? आइए, वही दिया, डिटेल पढ़ लीजिए। ठीक है, अगला विकास का मुख्य कारक दोस्तों क्या है? प्राकृतिक वर्ण। क्या कारक? प्राकृतिक वर्ण। क्लियर? आइए आगे आइए, डिटेल दिया हुआ है। जैव विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्ण है, क्योंकि यही विभेद एवं अन्य हासिल किए हुए जीनों को अगली पीढ़ी में दिशा प्रदान करता है। प्राकृतिक वर्ण या चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की आबादियों में जीन रूपों तथा एलीली जीनों दोनों की ही आवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। क्लियर? आगे आइए देखते हैं। जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया गया है। किसमें किया गया दोस्तों? अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। क्लियर? जिस अंग का जितना उपयोग करेंगे वो अंग उतना विकसित होगा, जिसका उपयोग नहीं करेंगे वो विकसित नहीं होगा। ठीक है, और ये सिद्धांत है। आइए देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। फ्रांसीसी जैव विकास लैमार्क के अनुसार परिवर्तन शरीर के उपयोग द्वारा तथा अनुपयोग यूज एंड डिसयूज के कारण होते हैं। बदलते वातावरण में जीवधारी नई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने कुछ अंगों का अधिक प्रयोग करते हैं, जबकि कुछ अंगों का कम करते हैं। ठीक, जिसके कारण अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ और सुविकसित होते जाते हैं। वे अंग जिनका प्रयोग कम होते हैं वे निष्क्रिय धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं, जिसका कारण उदाहरण हमारे शरीर में औषधीय अंग है। लैमार्क ने अंगों के अनुपयोग के उदाहरण के रूप में सर्पों में टांगों के अभाव को बताया है। क्लियर? अगला ये, भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई हैं? ठीक, किसके बारे में कहा जाता है? चीता। ठीक है, इस देखो जो विकल्प है उसमें चीता एक अकेला पशु है जो भारत में विलुप्त घोषित किया गया है। ठीक, आ जाइए। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है कौन है? भी आप पढ़ चुके हैं, क्रो-मैग्नन मनुष्य। ठीक है, क्रो-मैग्नन किसका है? होमो सेपियंस, इसका आधुनिक नाम। ठीक है, ये भी आता है। क्रो-मैग्नन मनुष्य को आधुनिक वैज्ञानिक नाम मानव होमो सेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज था। आधुनिक मानव की एक उपजाति है। ठीक, क्लियर? आगे आइए। ऑर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, बताना है, क्या बताना है? ये किसका है? ठीक है, किसका है? जुरासिक युग। देखिए जुरासिक, अभी आप पढ़ चुके हैं जस्ट ऊपर, जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। कौन है? आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, आइए डिटेल आप पढ़ लीजिए, बहुत आसान है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला ये आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है दोस्तों,
किन वर्गों के प्राणियों के बीच में योजक की कड़ी? अभी जस्ट ऊपर पढ़ चुके हैं। किसके बीच में? सरीसृप और पक्षी के बीच में। क्लियर? सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी है। आइए, मैमथ पूर्वज है किसका? दोस्तों मैमथ किसका है? नाम से आपको क्लियर हो गया। हाथी का पूर्वज है। किसका पूर्वज है? हाथी का पूर्वज है। क्लियर? ठीक है। आइए, डायनासोर थे क्या है दोस्तों? मेसोजोइक सरीसृप थे। क्लियर? डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप थे। विशालकाय सरीसृप थे जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकाव्य में थे। मध्यजीवी महाकल्प के 3 कल्पों, ट्रायसिक कल्प, जुरासिक कल्प और क्रिटेशियस कल्प, ठीक है, में बांटा गया है। ठीक, क्रिटेशियस में डायनासोर, ठीक है, पुष्पी पादपों स्तनियों का विकास होता रहा है। क्लियर? अंतिम चरण में उत्तरी महाद्वीपों में के जुड़ने वाले गोंडवाना महाद्वीप के पृथक होने तथा पृथ्वी पर उल्कापिंड के गिरने से डायनासोर सहित लगभग 76% जातियों का व्यापक विलुप्त हुई है। ठीक है, आगे आइए। डायनासोर रहे, देखिए क्या थे? मोसोजोइक युग में। कब थे? मोसोजोइक युग में। क्वेश्चन पूछता है इसलिए आपको आने चाहिए। पढ़े रहेंगे तो आपको ऑप्शन टिक हो जाएगा। आगे आइए। जीवों के विकास, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? कौन सही है? सैलामेंडर, अजगर और कंगारू, ठीक है, सही है। ठीक है, देखिए सैलामेंडर का विकास काल सबसे पहले 360 मिलियन वर्ष पूर्व है। कंगारू का सबसे बाद में 45 वर्ष मिलियन पूर्व। ठीक है, आगे ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में जीव विज्ञान बायोलॉजी के। धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, आगे वीडियो रोजाना मिलते रहेंगे।